रिवाज या राज, राजस्थान का जिक्र हो रहा है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन सियासी चहलकदमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जहां आला कमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहारे रिवाज तोड़ने में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में सियासी घमासान। गहलोत का मिशन 30 वाला प्लान। क्या सचिन पायलट भर पाएंगे उड़ान? क्या बीजेपी अपनाएगी एमपी वाला फॉर्मूला? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, वो हर मुश्किल को पार करने में माहिर माने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें मौजूदा राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन उनके दामन पर एक ऐसा राजनीतिक दाग लगा है जो नासूर बनकर चुभता रहता है। वो अब तक बतौर 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन इससे पहले के 2 कार्यकाल के दौरान उन पर ऐसा दाग चस्पा है जिसको लेकर उनकी अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग बेनिशाना साथ थे। वो अब तक अपने शासनकाल के बाद पार्टी की सरकार में वापसी नहीं करवा पाए। लिहाजा 72 बरस के अशोक गहलोत इस बार कोई भी मौके से चूकना नहीं चाहते। लेकिन उससे पहले बीजेपी अशोक गहलोत को घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने अपने तरकश से तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। लिहाजा कई नामों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से राजस्थान में भी कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। मसलन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में शामिल हो सकता है। वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी अपने दिग्गज उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस तरह की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। इसके बारे में तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जो अधिकृत लोग हैं वही बात कर सकते हैं। मेरे बारे में मेरे पास में कोई न तो चर्चा हुई है न मुझे जानकारी है। राजस्थान में 1993 से लेकर अब तक 30 साल से चुनाव में एक अनोखा चलन चला आ रहा है, जिसमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने का चलन है। 2018 में बीजेपी को चुनाव में पटकनी देकर कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल बाद सरकार बनाई थी। 3 साल के ट्रेंड के लिहाज से इस बार कांग्रेस की सरकार जाने का साल है, लेकिन इस बार कांग्रेस और उसका नेतृत्व काफी मारक अंदाज में काम कर रहा है। राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत सरकार में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं ने राजस्थान के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। गहलोत सरकार की घोषणाओं ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, जिसमें राजस्थान के सभी पंचायतों में महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर की योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, हर घर 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को रोडवेज की बसों की सभी श्रेणियों में 50% की छूट, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन शामिल है।
कुछ समय पहले तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत ने आला कमान को परेशान कर रखा था। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में दोनों की अदावत की चर्चा थी। कई बार आला कमान को दोनों के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। एक बार की तो आलम ऐसा रहा कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी। वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, पेपर लीक से नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित किया जाए। राजस्थान में नेतृत्व को लेकर लंबे वक्त से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद है। हालांकि सोमवार को कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। बैठक में आला कमान ने सुझाव दिया था कि राजस्थान के दोनों नेता साथ मिलकर काम करें और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरे। उसके बाद से कांग्रेस की ओर से ऐसा दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट बेहद अहम किरदार माने जाते हैं। पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। राजस्थान के तकरीबन 40 सीटों पर गुर्जर समाज का दबदबा है। गुर्जर समाज को अमूमन बीजेपी का वोटर माना जाता है। बीते चुनाव में जिस तरह से गुर्जर समुदाय ने सचिन पायलट को अपना नेता मानते हुए कांग्रेस को वोट दिया, ऐसे में कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस सबके तर्क राजस्थान में जातिगत समीकरण भी बेहद अहम माने जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तादाद में ओबीसी मतदाता हैं, जिनकी संख्या 45 से 48% है। बावजूद इसके ओबीसी एक अम्ब्रेला का रूप कभी नहीं ले पाई। इसमें आंतरिक रूप में कई ऐसे मसले हैं जिससे राजस्थान का ओबीसी वर्ग एक मंच पर नहीं आ पाता। उसमें सामाजिक तथा आर्थिक बिखराव आंतरिक रूप से भी है, जैसे जाट, जड़वा, आंजना, बिश्नोई, जट, सिख सहित कई भूमि संपन्न जातियां बाकी सब ओबीसी पर बहुत भारी पड़ती हैं। ये विभाजन जमीनी स्तर पर बहुत दिखता है, जिसको साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुल मिलाकर ओबीसी की आबादी 44% है, 18% दलित आबादी है, 13% आदिवासियों की आबादी है, तो मुस्लिम लोगों की आबादी 10% है। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी की बात कर ले तो ये 15% है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राजस्थान के जातिगत समीकरणों से रूबरू कराते हैं। राजस्थान विधानसभा जातिगत समीकरण: जाट 14%, राजपूत 14%, मीणा 8%, गुर्जर 10%, ब्राह्मण 6%, वैश्य 4%, यादव 3%, मुस्लिम 10%, दलित 18%, आदिवासी 13.48%। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में 32 जाट और 8 गुर्जर विधायक जीते थे। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उतारे थे, जिनमें से केवल 7 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर कामयाब हुए। मीणा से 18 विधायक बने, इनमें कांग्रेस के 9 और बीजेपी के 5, साथ ही 3 निर्दलीय थे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राजपूतों को 26 टिकट दिए, लेकिन केवल 10 राजपूत उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सके। कांग्रेस ने 15 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कुल 17 ब्राह्मण विधायक, जिनमें से बीजेपी से 8 और कांग्रेस से 9 ब्राह्मण विधायक विधानसभा पहुंचे। 59 सीटें राजस्थान में SC/ST के लिए आरक्षित हैं और 35 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। राजस्थान में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और 7 महीने बाद लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले 72 साल के अशोक गहलोत मिशन 2023 को लेकर सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गए। बीजेपी ने राजस्थान में सियासी माहौल बनाने के लिए 4 परिवर्तन यात्राएं शुरू की थी, जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राजस्थान का दौरा किया। बीजेपी नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं, वो हर बार पूरे राज्य को
शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ बीजेपी जहां परिवर्तन यात्रा के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बहाने कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया है। देखिए, बीजेपी बहुत दबाव में है और राजस्थान में जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो माहौल है, उसके बाद बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं। और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 एमपी राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। राजस्थान में हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आम आदमी को अधिकार मिले, रोजगार मिले और लोगों तक आपका रिलीफ पहुंचे। बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था, पेपर लीक और सारे मामले, ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों पर इशू बनाती है, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती, बात नहीं करती। हमारी कानून व्यवस्था एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। पेपर लीक राजस्थान में तो कम हुए हैं, इनके राज्यों में ज्यादा हुए हैं, बीजेपी के राज्यों में। बीजेपी ये जो नाटक कर रही है, चलने वाला नहीं है। बीजेपी कितना भी मंथन चल रहे, बीजेपी के अंदर खाते गुटबाजी है। वसुंधरा जी को जिस ढंग से इन्होंने किनारे किया, उसके बाद बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को आकर और मीटिंगें लेनी पड़ रही है। अब ये मीटिंगें लेट हो गए। बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, आपस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभालने में रखी हुई है। अब तक बार बार बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रही थी, वो फेल हो गई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की हवा निकल गई। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 27 सितंबर से सूबे का दौरा कर रहे हैं। गहलोत एक तीर से दो निशाना साधने में जुटे हैं। एक तरफ जहां वो बीजेपी की संभावनाएं खत्म करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की संभावनाओं पर विराम लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। देखिए, कल मैंने कहा ये बात कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, अभी राष्ट्रपति का आना बाकी है। और बहुत ही महान हमारी राष्ट्रपति है, बहुत समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हों, देश के लोग हों, उनके लिए मैंने देखा नज़दीक से, उनको बहुत ही समर्पित है। पर मैं कहना चाहूँगा, बाकी संस्थाएं जो है, उनको भारत सरकार को चाहिए दबाव नहीं बनाए जाने पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि मैं कैंपेन लगे। अभी कल उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरे बहुत ही संबंध है उनके साथ में 50 साल से। कल 5 जिलों में गए, वो 5 जिलों में पूरे राजस्थान छान मारा एक ही दिन के अंदर। एक ऐसा कभी होता है जहाँ आप जब जा रहे हो, मिल रहे हो, मिलने कौन आ रहा आपसे? तमाम जो बीजेपी नेता लोकल है वो मिलने जा रहे हैं वहाँ पर, बातचीत होती, गपशप होती है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज वो अगर मान लीजिए कल राष्ट्रपति बनते हैं, वो हमें तो खुशी होगी। शेखावत साहब बने उपराष्ट्रपति, सीएम हाउस के अंदर सम्मान किया हमने। धनखड़ साहब बने उपराष्ट्रपति, हमने सम्मान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को विकास के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 का लक्ष्य रखा है। इसके तहत वो राजस्थान के लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि साल 2030 तक राजस्थान विकास के मामले में सारे राज्य को पीछे छोड़ देगा। ये बात कहकर अशोक गहलोत 2023 के विधानसभा चुनाव में ही जनादेश हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी नजर अभी से 2028 के चुनाव पर टिकी हुई है। देखिए, कल मैंने कहा ये बात कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, अभी राष्ट्रपति का आना बाकी है।
राष्ट्रपति का आना बाकी है। और बहुत ही महान हमारी राष्ट्रपति है, बहुत समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हों, देश के लोग हों, उनके लिए मैंने देखा नज़दीक से, उनको बहुत ही समर्पित है। पर मैं कहना चाहूँगा बाकी संस्थाएं जो है उनको भारत सरकार को चाहिए दबाव नहीं बनाए जाने पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि मैं कैंपेन लगे। तो कल उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरे बहुत ही संबंध है उनके साथ में 50 साल से। कल 5 जिलों में गए, वो 5 जिलों में पूरे राजस्थान छान मारा एक ही दिन के अंदर। एक ऐसा कभी होता है यहाँ, आप जब जा रहे हो, मिल रहे हो, मिलने कौन आ रहा आपसे? तमाम जो बीजेपी के नेता लोकल है वो मिलने जा रहे हैं वहाँ पर, बातचीत होती, गपशप होती है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज वो अगर मान लीजिए कल राष्ट्रपति बनते हैं, वो हमें तो खुशी होगी। शेखावत साहब बने उपराष्ट्रपति, सीएम हाउस के अंदर सम्मान किया हमने। धनखड़ साहब बने उपराष्ट्रपति, हमने सम्मान किया। कुल मिलाकर राजस्थान की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान में कौन बाजी मारेगा। कांग्रेस का राज कायम रहेगा या फिर राजस्थान का रिवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो राज या फिर बदलेगा रिवाज, थोड़ा इंतजार, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरी हकीकत, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।